बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो कपिल भगवान की जय। आज महाराज जी कपिल जी ने अपनी माता जी को ज्ञान दिया। माता जी के ज्ञान के चक्षु खुल गए और उसी समय भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगी। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली और महाराज भगवान कपिल जी उसी समय वहां से आके समुद्र के तट पे समाधि ले ली। ऐसे ही कपिल भगवान ने अपनी मां को ज्ञान दिया। आगे प्रश्न आया, क्या? बड़ा सुंदर वर्णन। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सला। महाराज जी, हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कारण क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी का अपमान कर दिया। विद्वेषम अकरोद कस्मा अनादृत्यात्मजां सती। अपनी बेटी का अपमान कर दिया और जिस कारण सती को आग में जल करके मरना पड़ा। दूसरी बात, भगवान शंकर जो भोलेनाथ है उनसे विरोध किया इसने। कस्तम चराचर गुरु निर्वैरम शांत विग्रहम् आत्मारामं कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। भगवान शंकर से भला क्यों विरोध करेगा कोई, लेकिन दक्ष ने भगवान शंकर से विरोध किया। ये कारण क्या था हम सुनना चाहते हैं। एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातुः ससुरस्य च। ससुर दामाद में विरोध क्यों हुआ ये हम सुनना चाहते हैं। विद्वेषस्तु यतः प्राणा त्यजे दुस्त्यजान सती। जैसे ये कहा महाराज ये कथा सुनाओ, तब उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। क्या का सुनिए कारण क्या। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। तब गए हो भद्र शिवाय, तब गए हो भद्र शिवाय। महाराज जी कथा क्या है। एक बार रामायण में बहुत जगह आया एक बार, और भागवत में एकदा। एकदा माने एक बार, और जहां जहां भी एक बार शब्द लिखा है महाराज ने, हर जगह नई घटना का जन्म हुआ है। एक बार भगवान शंकर और माता से सती साथ में कथा सुनने गए। कहा? कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ। अकेले कभी कथा सुनने जाने नहीं चाहिए। कहीं भी कथा हो साथ में एक साथी बना के ले जाओ। भोले बाबा भी अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी पहुंच गई, पूजा हुई। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और महाराज जी क्या हुआ, कथा प्रारंभ है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम हित मानी।
कथा को भोले बाबा ने सुना, माता जी ने कथा नहीं सुनी। देखो एक बात सुन लो, जिनका मन कथा में नहीं लगता है, बातों में लगता है, तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। और जो कबहू न बैठे हो, दर्द हो, तो यदि कथा में मन लग गया तो उन्हें पता ही नहीं लगता कब टाइम समय पूरा होगा। कथा में मन ही लग जाए। आप भोले बाबा तो कथा सुन रहे, लेकिन सती माता ने कथा नहीं सुनी। और जो कथा नहीं सुनते, कथा में आकर के, ये बहुत बड़ा दोष है, ये सुन लो, आप लोगों को बता दें, मन आए सो करियो, लेकिन हम बता रहे हैं। कथा में कभी भी बात न करना चाहिए, उतनी देर कथा ही सुननी चाहिए। माता जी ने कथा नहीं सुनी। और तो जिनका मन नहीं लगता है, जिनके संग में है, सो बीच बीच में कहते चल आओ, होएगा ये, मैं समझ में नहीं है, तो देर भी चल आओ, अब उलझा मारा मार चल आओ। भोले बाबा ने के बीच में नहीं जाया जाता, कथा के बीच में भी उठ के नहीं, जब मन आ गया चल देना। कथा पूरी हो जाए, प्रसाद लेके जाना चाहिए। है महाराज जी, जय हो प्रभु, आहा जय हो सेठ जी महाराज की, जय जय सीताराम। तो कहना है प्रसाद लेके ही जाना चाहिए, बीच में नहीं उठना चाहिए। कथा हो गई, प्रसाद मिल गया, अब ये राम नाम का सुमिरन करते जा रहे हो। कथा जाते समय भी भगवान का चिंतन करते हुए जाना चाहिए। उसी समय की घटना देखिए, क्या है, सीता का हरण हो चुका था, राम जी वन वन भटक रहे थे और खोज कर रहे थे। क्या हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खोज रहे थे, और कैसे खोज रहे थे, पेड़ पौधों से पूछ रहे थे। भोले बाबा ने देखा इस हाल में, तो भगवान को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज जय सच्चिदानंद, प्रणाम किया, चल पड़े। इन्होंने कहा महाराज आपने ये क्या किया, इन्हें प्रणाम किया, ये छोटे छोटे राजकुमार। बोले राजकुमार नहीं, भगवान है, भगवान। देखो जिसका कथा में मन नहीं लगता, वो भगवान को जान भी नहीं पाते, पहचान भी नहीं पाते, उसका भगवान पर विश्वास भी नहीं होता है। इसलिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कथा सुनोगे तो विश्वास आएगा, बढ़ेगा आपका। आज महाराज जी क्या हुआ, वो बार बार समझाया ये भगवान है। बोली हम नहीं मानते, आप तो परम ब्रह्म, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि आपका नाम है महादेव, देवों में देव, देवाधिदेव महादेव। शंकर जगत बंद जगदीश, शंकर जगत बंद जगदीश। ये महाराज जी आपने बड़ा गलत काम किया। भोले बाबा ने कभी नहीं, भगवान है, इन्हें विश्वास नहीं है। बोले तो कैसे विश्वास होगा, परीक्षा लेना जाओ। हम बैठे यहीं बट वृक्ष की छाया में, भोले बाबा बैठ गए और ये गई परीक्षा लेने के लिए। और उन्होंने किया क्या, सीता का रूप बनाया और जैसे पहुंची, लेकिन राम तो ब्रह्म है, समझ जाने में पहुंची तो राम जी ने क्या किया, हाथ जोड़ के जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन में जना
प्रणाम किया, अपने पिता का नाम किया, दशरथ जी का बेटा हूं, आपको प्रणाम करता हूं। फिर भी समझ में नहीं आया तो जानते हो फिर क्या किया भगवान ने? कहे वो बाहोरी कहा वृष के तू बिपिनी अकेली हिरहु के ही तू। आज अकेली कैसे घूम रही हूँ, कहा तुम्हारे बैल वाले बाबा? फिर भी समझ में नहीं आया। कथा जो नहीं सुनते, कथा में जिनको विश्वास नहीं होता, वो ऐसे ही भटकते रहते। समझ जाओ पूरी कथा। राम कथा जीना सिखाती है, पढ़ो जरूर इसको। क्या हुआ? राम जी ने कहा परीक्षा तो देनी है, तो राम जी अनेक रूप में प्रकट हो गए। अब जहां भी निगाह दौड़ाती है, क्या में देखती है? जहां देखे तहां प्रभु आसीना, जहां देखे तहां प्रभु आसीना, जहां देखे तहां प्रभु आसीना। जी जहां भी निगाह दौड़ाती सीताराम जी का दर्शन, सीताराम सीताराम सीताराम। अब तो ये सिर पकड़ के बैठ गई और समझ में नहीं आ रहा कहां जाए क्या करें। ऐसी दशा में भोले बाबा सब देख रहे थे। राम जी ने माया समेटी, लौट के आई भोले बाबा के पास। तो भोले बाबा ने हंस के पूछा, कई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सही सही बताओ और पूरी बात बताओ, तुमने कैसे परीक्षा ली? जानते हो सत्य बोलने के लिए क्यों कहा? इसलिए सती जी एक गलती नहीं, बहुत गलती कर चुकी। पहली गलती, कथा में गई, कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती, पति की वाणी पे विश्वास नहीं किया। तीसरी गलती, परीक्षा लेने गई। चौथी गलती, सीता का रूप बना लिया। अब कहीं झूठ भी ना बोल जाए, इसलिए भोले बाबा ने कहा हो सत्य, सही सही सब बात, पूरी बात बताओ। सत्य बोलने के लिए ये कहा, लेकिन ये फिर भी झूठ ही बोल गई। क्या बोल गई? कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, 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 लीने तुम्हारे नाई, लीने तुम्हारे नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपको प्रणाम करती थी वैसे उन्हें प्रणाम। झूठ बोल गए। बस भोले बाबा ने उसी समय जान लिया कि अब तो ये झूठ भी बोलती हैं। मन में संकल्प कर लिया, क्या ऐसे छल क्षेत्र कलेवर का परिवर्त विधान बनाऊंगा,
सती वेश रहना है, सती वेश माता महाराज जी कहते कि उन्होंने संकल्प ले लिया, शिव संकल्प की न मन माई और यह तन सती भेटी। अब सामने आसन दिया, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। माता का आसन कहाँ है? सामने। पत्नी का होता बाईं तरफ। बस ये कथा हुई और उसी समय की घटना। दक्ष प्रजापति जब बन गया तो महाराज भरी सभा में आज बैठा हुआ है अहंकार के कारण, और जब ये दक्ष आया तो सब के सब स्वागत के लिए खड़े हो गए। हुआ क्या? 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को देखा तो देख करके बोला ये तो पिताजी है, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु को देखा तो ये तो भगवान नारायण है, कोई बात नहीं। और शंकर को देख के दक्ष क्या बोला? ये तो मेरा दामाद है और इसको तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, और इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। क्रोध आ गया और बड़ी क्रोध में बोला, ए सभासदों, ये दामाद है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया है। आज से कहीं भी किसी भी यज्ञ में इसको स्थान न दिया जाए। मैंने व्यर्थ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया इसके